मगन ने सुसाइड नहीं की, बल्कि दिव्या ने उसको मार डाला। रोहतक सुसाइड केस ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। दिव्या का झूठा प्यार और शादी के फरेब ने मगन की सांस के लिए मौत की जंजीर बना दी। अब इस केस में जो खुलासे हो रहे हैं वो पैरों तले जमीन खींच ले रहे हैं। दिव्या ने मगन को पहले अपने प्यार में फंसाया, क्योंकि दिव्या को मगन के रूप में एक अमीर शिकार दिखाई दे रहा था। मगन हरियाणा का रहने वाला था। मगन के पास करोड़ों की संपत्ति थी। मगन के पास 8 किला जमीन बताई गई। जमीन की कीमत करोड़ों में थी। दिव्या की नजर इसी जमीन पर थी, जिसे वो अपने प्रेमी दीपक के साथ हड़पना चाहती थी। कई बार उसने जमीन बेचने के लिए दबाव भी बनाया था, लेकिन जब मगन नहीं माना तो गुस्से में आकर दिव्या ने अपने प्रेमी दीपक के साथ अश्लील वीडियो बनाकर मगन को भेज दिया, जिससे मगन टूट सा गया और 4 मिनट का एक वीडियो बनाकर खेत में उसने फांसी लगा ली। ये मगन के ही खेत बताए जा रहे हैं। सुबह वो इस खेत में आता है, काम करता है और उसके बाद घर चला जाता है। लेकिन सुबह ही उसकी पत्नी ने जो अश्लील वीडियो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाकर मगन को भेजा, उस बात से वो बेहद परेशान था और यही कारण था कि सुबह उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अपने बेटे के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर वो घर पहुंचता है और 8 बजे के आसपास अपने घर से बाहर निकलता है और वापस इस खेत में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद मगन दूसरा वीडियो बनाता है, जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से उसकी पत्नी दिव्या और पत्नी का जो बॉयफ्रेंड दीपक कैसे उसको परेशान कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, अपने पिता की हत्या करने के लिए उकसा रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे। और उसी बात से परेशान होकर ये जो खेत में आप पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ पर मगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में रोहतक पुलिस की जांच से जो जानकारी सामने आई है, उसकी तस्दीक वो वीडियो भी करती है जो सुसाइड से पहले मगन ने बनाई थी। दिव्या ने प्रेमी दीपक के साथ मिलकर पैसों की मांग की थी। दीपक ने मगन के पिता को मारने की धमकी दी थी। दीपक दिव्या ने मगन से 5 लाख की मांग की थी। मगन ने गेहूं बेचकर 1.5 लाख रुपए दिए। सोने का कड़ा गिरवी रखकर 2 लाख रुपए दिए। बहुत नॉर्मल स्वभाव का काम करने वाला लड़का था। कभी किसी को ऊंची आवाज में हमने तो आज तक सुना नहीं, ना किसी के साथ लड़ाई की, ना कभी झगड़ा किया जी। अब उसकी वीडियो से पता चला है, वो कह रहा है कि अपने पिताजी को मार दे और जमीन जो तेरे हिस्से आएगी उसको बेच कर मुंबई फ्लैट लेंगे या जमीन लेंगे, क्या लेंगे, ये मगन बता गया। मरने से कुछ मिनट पहले उन्होंने जो वीडियो वायरल करी है उसी से पता चला। अभी देश सोनम की रची मर्डर मिस्ट्री से उबर नहीं पाया था कि अब रोहतक के मगन सुसाइड कांड ने तहलका मचा दिया। मगन के पिता बता रहे हैं कि परिवार शादी से खुश नहीं था, लेकिन बेटे के जिद से हार गया और आज बेटे की जिंदगी से भी हार गया। वीर जी, क्या हुआ था? आपको लोगों को कभी पता था कि मगन इतना परेशान चल रहा है? उसने वीडियो बनाया 4 मिनट का। जी हमें पहले कोई पता नहीं था, हमें तो वीडियो देखने के बाद ही पता चला। तो रात को कब निकला वो 18 तारीख को घर से? रात को 8:15 के बाद निकला होगा। रात को? हाँ जी। और वीडियो सुबह ही बना लिया था उसने? वीडियो शाम को उसने 7 बजे बनाया होगा। दिव्या के बारे में बताइए, कैसे शादी हुई थी, कहाँ की वो रहने वाली है? तो जी मैरिज जो उनका सर्टिफिकेट है उसमें नारनो दासी का एड्रेस है। और मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज थी दिव्या की? ये जी उसका है और ये कोर्ट या मंदिर क्या बोलते हैं उसकी, लव मैरिज। अच्छा। मगन का सुसाइड कांड ये बताता है कि पैसों के लालच में 6 साल की शादी, 4 साल के बेटों को भी छोड़कर इंसान तबाही बर्बादी की साजिश रच सकता है। यह रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरठ पैटर्न पर हत्या का मामला सामने आया है। जिस तरह से मेरठ में शव को सीमेंट से भरे ड्रम में छिपाया गया था, और ठीक वैसे ही एक मामला रायपुर से सामने आया है, जहां शव सूटकेस में भरा हुआ था। मामले में पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। टीन का बक्सा, बक्से में सूटकेस, सूटकेस में भरा सीमेंट और सीमेंट के अंदर दबी हुई लाश। जी हां, हत्या के बाद शव को सीमेंट में दबाने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है।
मेरठ की ड्रम में सीमेंट के साथ भरी हुई लाश की खबरें आपको याद होगी। ठीक उसी पैटर्न पर छत्तीसगढ़ में हत्या कर शव को छिपाने की कोशिश की गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कुछ लोगों ने झाड़ियों में फेंके गए एक ट्रंक से भयानक बदबू आने की शिकायत की। पुलिस ने जब ट्रंक खुलवाया तो उसके भीतर एक सूटकेस मिला। इसी सूटकेस में सीमेंट के साथ छिपाया हुआ शव मिला। पुलिस ने जब जांच की तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे होते गए। पुलिस ने जब आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी खंगाला तो उन्हें एक कार से इस ट्रंक को ले जाने की फुटेज मिली। लाश को फेंकने वाले पति और पत्नी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं। दोनों की पहचान अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के रूप में की गई, जो वारदात के बाद रायपुर से दिल्ली भाग गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर वापस रायपुर ले आया गया है। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। मृतक की पहचान किशोर पैंकरा के रूप में हुई है, जो रायपुर में अकेला रहता था। आशंका है कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दोनों ने उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सोमवार को रायपुर में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी। आरडीए के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लोगों को एक एल्युमिनियम की पेटी मिली थी जिससे बदबू आ रही थी। पुलिस ने जब उस पेटी को खोल के देखा तो एक अंदर सूटकेस था। सूटकेस को खोल के देखा तो अंदर कंक्रीट जमा हुआ था। जब उसे तोड़ा गया तो अंदर उस पर एक लाश मिली। वो लाश थी रायपुर के एक युवक की, जो हांडीपारा में रहता था। इस मामले की छानबीन की गई तो पता लगा कि चंगोरा भाटा निवासी अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। इस पे आपको बता दें, यही घर है जहां पर अंकित उपाध्याय रहता था। आरोप है कि आरोपियों ने मेरठ पैटर्न पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। हत्या कर शव को पहले घर में छिपाने की कोशिश की। शव को सीमेंट से भरे एक सूटकेस में भर दिया गया। फिर आरोपियों ने एक नया ट्रंक खरीद कर लाया। इस ट्रंक में सूटकेस को भरकर उसे फेंका गया। इस काम में इस्तेमाल कार पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाए गए थे, लेकिन सीसीटीवी से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे उनकी भी तलाश हम लोग द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त की है, जो उनके आने के बाद ही निश्चित उनकी रूपरेखा या उनकी किस प्रकार के सहयोग की उसकी जानकारी। हत्या के दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन आशंका है इस साजिश में कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।